Hello everyone, could you please tell me the phenotypic expression of the given merodiploid condition of lac operon? So फर्स्ट केस में हमारे पास दिया है I प्लस एंड सेकेंड में भी I प्लस यानी रिप्रेसर नॉर्मल बन रहा है एंड यहाँ पर प्रमोटर देख सकते हैं कैसा है, म्यूटेटेड है यानी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स ऑलवेज हमारे पास ओपेरॉन जो है वो ऑफ ही रहेगा ड्यू टू फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, रिप्रेसर नॉर्मल बन रहा है बट ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव है। ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव है दैट मीन्स ऑपरेटर म्यूटेटेड है। ऑपरेटर इज म्यूटेटेड सच दैट कि वो अब रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर रिप्रेसर इसके साथ बाइंड कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स इन स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो ऑलवेज होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन में है, क्यूमुलेटिवली कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन में है। ये तो ऑलवेज ही ऑफ रहना है और ये ऑलवेज ही ऑन रहना है यानी कॉन्स्टिट्यूटिव। बट यहाँ पे भी क्या है कि बीटा गेल सिंथेसाइजिंग जीन जो है वो म्यूटेटेड है, तो बीटा गेल की फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगी, नेवर। और परमिएज की एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा ही होगी। दैट मीन्स बीटा गेल कभी भी नहीं बनेगा एंड परमिएज की सिंथेसिस ऑलवेज एंड ऑलवेज चलती रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ इंड्यूसर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अब इंड्यूसर डाल के भी देख लेते हैं, इंड्यूसर डाल के क्या होगा। हमने नॉर्मली तो ये खुद ही बता दिया, जब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होना है फिर हमारे पास इंड्यूसर का कोई रोल नहीं रहता। अब इंड्यूसर दे भी दिया तुमने, इंड्यूसर देने के बाद रिप्रेसर म्यूटेटेड होता, रिप्रेसर इनिबिट होता है, रादर नॉट म्यूटेटेड। रिप्रेसर ऐसा इनिबिट होता है कि वो अब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। बट पहले भी तो ये ही हो रहा था जब कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर है ऑलरेडी। जो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर है वो ये एनेबल कर रहा है कि रिप्रेसर उसके साथ कभी बाइंड करे ही नहीं, चाहे रिप्रेसर आपके पास नॉर्मल ही क्यों ना बने, तब भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर में रिप्रेसर कभी भी बाइंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स एक्सप्रेशन हमेशा होना ही है जो आपके पास नॉर्मल जीन्स होंगे। वन मोर थिंग, कोई लोग बोलेंगे कि रिप्रेसर ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करके इसे ब्लॉक कर सकता है, बिकॉज ये ऑपरेटर तो नॉर्मल है। अगर रिप्रेसर ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, अगर रिप्रेसर ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करे, ठीक है, तो वो इसे ब्लॉक करके रखेगा और इसका एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा। और जब हमने इंड्यूसर प्रोवाइड कर दिया, अब जब आप इंड्यूसर प्रोवाइड कर रहे हो तो हम बोलेंगे वो रिप्रेसर इनिबिट हो गया और ऑपरेटर फ्री हो गया। ऑपरेटर फ्री तो हो जाएगा बट वर्किंग, ऑपरेटर फ्री भी हो जाएगा, वर्किंग भी हो जाएगा, बट ड्यू टू दिस प्रमोटर हमारे पास म्यूटेटेड है तो वो आरएनए पॉलीमरेज आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। दैट्स वाई इधर ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट का कोई रोल नहीं है। तो हमें हर जगह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए।